नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत करता हूं आज के इस नए खास वीडियो में। आज की वीडियो में जो खास होने वाला है टॉपिक वो है टीपीएमएस सिस्टम। टीपीएमएस सिस्टम का फुल फॉर्म है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये गाड़ी के लिए एक बहुत ज़रूरी गैजेट है और अब तो कई गाड़ियों में लगकर आने लगा है, कंपनी फिटेड ही। अब टीपीएमएस सिस्टम के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये कार की परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों चीज़ों को कवर करता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों चीज़ों को किस तरीके से कवर कर रहा है। देखिए, टीपीएमएस का फुल फॉर्म है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये टायर के प्रेशर को मॉनिटर करता है। अब गाड़ी में होना ज़रूरी क्यों है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। टीपीएमएस सिस्टम होने की वजह से आपको इसके बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। बचपन में लगभग आप सभी लोगों ने साइकिल चलाई होगी और कई बार हम देखते थे कि साइकिल में जब टायर में हवा कम हो जाती थी तो दोस्त बोलते थे, यार टायर में हवा कम है और साइकिल चलाने में बहुत मेहनत लग रही है। सेम कॉन्सेप्ट आपकी गाड़ियों पे भी एप्लीकेबल होता है। जब गाड़ी में टायर प्रेशर कम होता है, इंजन को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, जिसके चलते आपका फ्यूल इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आपकी जेब भी इससे हल्की होना चालू हो जाती है। टीपीएमएस सिस्टम जो है आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है, क्योंकि गाड़ी में टायर का प्रेशर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर टायर में प्रेशर कम हुआ तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंजन पे स्ट्रेस आएगा, फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी टायर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी के टायर फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब टायर सही प्रेशर में नहीं हुआ तो आपके वेयर एंड टेयर्स में भी फ़र्क पड़ता है और ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाती है, ख़ासतौर पे गर्मियों के समय पर। क्योंकि गर्मियों के समय में गाड़ियों के टायर से जो आने वाली हीट है, जो फ्रिक्शन की वजह से हो रही है, साथ ही साथ रोडों के गर्म होने की वजह से हो रही है, इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी के टायर में भरी हुई जो हवा है वो एक्सपैंड करने लगती है, जिसके कारण आपकी गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि टीपीएमएस सिस्टम आखिरकार होते कितने प्रकार के हैं और ये काम किस तरीके से करते हैं। टीपीएमएस सिस्टम के दो बेसिकली जो है वो डिफरेंस करने वाली चीज़ें हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टीपीएमएस और दूसरा होता है डायरेक्ट टीपीएमएस। पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट टीपीएमएस की। इनडायरेक्ट टीपीएमएस क्या होता है कि ये आपके एबीएस यूनिट के साथ जुड़ा होता है और गाड़ी के पहिए के रोटेशन के हिसाब से ये बताता है कि आपकी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो कहीं कम तो नहीं हो रहा। लेकिन इस सिस्टम के साथ थोड़ी सी एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और एकदम रियल टाइम में इसका डेटा देख पाना उतना ज़्यादा सही नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टीपीएमएस के बारे में। डायरेक्ट टीपीएमएस में भी दो वैरायटीज़ हैं। एक होता है इंटरनल टीपीएमएस सिस्टम और एक होता है एक्सटर्नल टीपीएमएस सिस्टम। ये दोनों ही डायरेक्ट टीपीएमएस सिस्टम के ही अंदर आते हैं। ये दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल टीपीएमएस सिस्टम के बारे में। इंटरनल टीपीएमएस सिस्टम के साथ सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इसका जो एक्यूरेसी रेट है वो बहुत हायर साइड है। आप रियल टाइम पे आपके जो डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। आप देख पाएंगे कि गाड़ी के अंदर के टायर का जो प्रेशर है वो कितना है। साथ ही साथ आपको उसका टेम्परेचर का भी पता चलता रहेगा कि आपकी गाड़ी का टायर का टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब ये गाड़ी में लगा दिया जाता है तो आपको बाहर से देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई भी प्रकार का टीपीएमएस सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जैसा कि आपकी गाड़ी के टायर में पहले से जो स्टेम्स होती हैं, जो आपके वॉल्व्स होते हैं, उनको रिप्लेस करके इसके वॉल्व वहाँ फिट हो जाते हैं और इसके अंदर ही सेंसर लगा होता है, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है। दूसरी बात कि आपको ये हैसल फ्री एक्सपीरियंस देगा। एक बार गाड़ी में लगने के बाद आपको कभी भी गाड़ी की हवा को टॉपअप कराना है तो आपको कोई ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप पहले हवा डलवाते थे गाड़ी में, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर आपको अभी करना है। इसमें और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसका एक्यूरेसी रेट के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा, इसका एक्यूरेसी रेट बहुत शानदार है, बहुत हायर है, अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं
इसके कॉन्स के बारे में। टीपीएमएस सिस्टम जो है, आप ये वाला जो कि मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल टीपीएमएस सिस्टम, इसको लगवाना थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि आप इसको घर पे नहीं खुद से इंस्टॉल कर सकते। साथ ही साथ दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है तकरीबन 1200 से 1500 रुपये के आसपास इसका बैठता है। सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है। मेरे को तकरीबन 1200 रुपये के आसपास इसका खर्च आया था, क्योंकि इसमें मुझे टीपीएमएस सिस्टम यूनिट को इंस्टॉल करने का पैसा, साथ ही साथ बैलेंसिंग का पैसा, ये दोनों चीज़ें लगी थी। क्योंकि टीपीएमएस सिस्टम जो होता है वो खुद अपने आप में कुछ वेट होता है उसका, तो आपको बैलेंसिंग करानी भी ज़रूरी हो जाती है। अब दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप जब इसको ख़रीदते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ये आपको स्लाइटर महंगा पड़ता है एक्सटर्नल टीपीएमएस सिस्टम से। ये दूसरा इसका कौन जो मुझे समझ में आया, क्योंकि इसको लगाना भी महंगा है और साथ ही साथ इसको आपको ख़रीदना भी महंगा पड़ता है। तीसरा जो डिसएडवांटेज मुझे जो समझ में आया उसका ये है कि जब आप इसको व्हील रोटेशन कराओगे तो व्हील रोटेशन के टाइम पे क्या होता है, आपके व्हील्स चेंज हो जाते हैं। आप टीपीएमएस सिस्टम तो खुलवा के बार बार मॉड्यूल चेंज नहीं करेंगे, तो आपको एक बार जब ये चेंज होगा तब आपको सारी की सारी जो सेटिंग्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके सेंसर आपका पढ़ पाएगा कि आखिरकार कौन सा टायर कहाँ पर फिट है। जैसे मान लीजिए आपका फ्रंट राइट टायर जो था, अब वो क्रॉस सेक्शन आके पीछे की तरफ लग गया, तो वो आपका हो गया रियर लेफ्ट टायर। तो आपकी जो रीडिंग्स है, अगर आपने उसको कैलिब्रेट नहीं किया तो रीडिंग्स आपको गड़बड़ समझ में आएंगी, क्योंकि जो आगे वाला टायर था वो पीछे जा चुका है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। वैसे उनके लिए हो सकता है, क्योंकि जो थोड़ा टेक सेवी नहीं है तो उनके लिए हो सकता है, बाकी कैलिब्रेट करना आसान है और हर किसी के बुक मैनुअल्स में ये चीज़ें होती है, तो वहाँ से जाके आप इस चीज़ को अपने अनुसार कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो है एक्सटर्नल टीपीएमएस सिस्टम। सबसे पहली चीज़, इंटरनल की बनिस्पत ये थोड़ा सा चीपर साइड है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आप इसको घर पर ही आसानी से बिना किसी और की सहायता से ये सारे सेंसर्स आप अपनी गाड़ी में फिट कर सकते हैं। आपकी जो वॉल्व स्टेम होती है उसी में जाके सीधे ये मॉड्यूल कस जाता है और आप सीधे उधर से डायरेक्ट डेटा अपने मॉड्यूल पे इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो फिटिंग प्रोसेस है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। साथ ही साथ इस बारे में बात करेंगे कि इसका एक्यूरेसी रेट इंटरनल टीपीएमएस के बनिस्पत कितना अच्छा है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ये सारे टीपीएमएस सिस्टम्स में, तो सबसे अच्छा एक्यूरेसी रेट होता है इंटरनल टीपीएमएस सिस्टम का। लेकिन अगर आपने इसको भी इंस्टॉल कर लिया तो एटलीस्ट आपको उतना वेरिएशन नहीं है, लेकिन इसका डेटा भी अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करता हूँ इसके कॉन्स के बारे में। देखिए, इसको इस्तेमाल करने में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे समझ में आई वो ये है कि ये जो मॉड्यूल होता है वो बाहर की तरफ लगाना पड़ता है आपके वॉल्व स्टेम के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम एक कैप का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कि हमारी एयर लीकेज ना हो, वैसे ही ये हम इस्तेमाल करते हैं उस कैप की जगह पर। एक पानी की सहायता से इसे कसा जा सकता है, लेकिन अक्सर ये मॉड्यूल बाहर होने की वजह से बच्चों की नज़र में आ जाता है। कई बार बच्चे इसको निकालने की कोशिश में तोड़ देते हैं, या फिर बाहर होने की वजह से ये डैमेज भी हो सकता है। दूसरा जो मेरे को इसका डिसएडवांटेज समझ में आया वो ये था कि इसमें एक चीज़ देखने वाली है, ये है कि ये यूनिट जब आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको कभी हवा भरवानी पड़े गाड़ी में, तो ये वॉल्व को आपको इस मॉड्यूल को अलग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपकी गाड़ी के टायर में हवा भरी जा सकती है। तो ये मेरे को दूसरा डिसएडवांटेज लगा। लेकिन एक एडवांटेज मुझे बहुत शानदार लगा इसका कि भाई देखिए, जब आपको ना आपके टायर को चेंज करना है, मान लीजिए आपने रियर टायर लेफ़्ट में लगा लिया, लेफ़्ट वाला राइट में लगा लिया, तो सिर्फ आपको मॉड्यूल को रिप्लेस करना है। आपको टायर रिप्लेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, DIY है ये, आराम से आप अपना कर सकते हैं और आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि टीपीएमएस सिस्टम जो है आजकल बहुत सारी गाड़ियों में इनबिल्ट आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से सरकार को इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि देश अब तरक्की कर रहा है। बहुत सारे हाईवेज़ ऐसे हैं हमारे जहाँ पे आपको एक्सप्रेस वे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हमको लगता है कि एक्सप्रेस वे पे हम गाड़ी अपनी तेज़ चलाएं।
तो ऐसी समय में टायर का सही कंडीशन में और सही प्रेशर के साथ चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए कुछ नया खास ढूंढ के कंटेंट लेके आऊँगा, तो बने रहिएगा मेरा इसी चैनल पे और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें।